हेलो एवरीवन, एग्जामिनर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 1000+ रैपिड फायर में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का पहला चैप्टर है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेघालय की खासी जनजाति का साद मस्ती या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। याद रखिएगा, शाह मस्तिष्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने के वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा से कई बार क्वेश्चन आया है कि यह हिंदू महीने के वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह के कार्तिक की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई एग्जाम में पूछा गया है, चपचारकुट। चपचारकुट मिजोरम राज्य का एक त्यौहार है। यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने, जंगल के अवशेषों को साफ करने के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, चपचारकुट मिजोरम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंबुबाची। कई बार अंबुबाची मेले से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंबुबाची गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है। यह हर साल मॉनसून यानी मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। यानी 3 दिनों के लिए तांत्रिक अनुष्ठान के लिए जो कामाख्या मंदिर है वह बंद रहती है। इसी दौरान अंबुबाची का त्यौहार मनाया जाता है, मेला के रूप में मनाया जाता है। त्रिपुरा की खराची पूजा, यह भी एक हिंदू त्यौहार है जिसमें पृथ्वी सहित 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला सवाल है, 2015 के साल्ज़बर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए अलारमेल वल्ली को एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि त्यौहार राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा के विजय का प्रतीक है। 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर दक्षिण भारत में मनाया जाता है। पोंगल मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। अगला सवाल, स्टैटिक जीके के ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखना, लाइन टू लाइन आपके एग्जाम में आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो एक बार जरूर लाइक कीजिए। अगला सवाल है, गणगौर। गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। गणगौर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। माघी मकर संक्रांति त्यौहार का एक अन्य नाम है, माघी। अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, उसे कहते हैं मोपिन। मोपिन गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। फजील्का विरासत महोत्सव जो कि कला, संस्कृति और भोजन का वार्षिक उत्सव है, पंजाब राज्य में मनाया जाता है। फजील्का पंजाब राज्य में मनाए जाने वाला विरासत महोत्सव है। अगला सवाल है, धार्मिक त्यौहार मुहर्रम तेलंगाना में पिरला पाडुंगा के नाम से जाना जाता है। मुहर्रम को तेलंगाना में पिरला पाडुंगा के नाम से जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के फागुन पूर्णिमा, हिंदू कैलेंडर के फागुन पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। शाही स्नान नाम का विशेष पारंपरिक स्नान जो है वह कुंभ मेले के त्यौहार का प्रमुख कार्यक्रम होता है। कुंभ मेले में ही शाही स्नान किया जाता है। भारतीय शहर अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का मेजबान है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में ही होता है। हुथरी शस्पोत्सव कर्नाटक में नवंबर-दिसंबर में मनाया जाता है। याद रखिएगा, हुथरी कर्नाटक से संबंधित है। सिक्किम राज्य में गुरुंग समुदाय के द्वारा तमु लोसार त्यौहार नए साल के तौर पर मनाया जाता है। तमु लोसार त्यौहार गुरुंग समुदाय के द्वारा नए साल के तौर पर मनाया जाता है सिक्किम में। केरल मराली वक्कू उत्सव भारतीय राज्य में मनाया जाता है।
मरालीवक्कू उत्सव केरल में मनाया जाता है, नाम से ही क्लियर है। मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाला मिलादुन नबी जो त्यौहार है वह बरा वफात के नाम से जाना जाता है। मिलादुन नबी को बरा वफात के नाम से भी जाना जाता है। नागपंचमी हिंदू कैलेंडर के सावन महीने में मनाई जाती है। नागपंचमी सावन महीने में श्रावण महीने में मनाई जाती है। पारो साचू के नाम से प्रसिद्ध त्यौहार भूटान में मनाया जाता है। पारो साचू। गुरुवायुर एकादशी भारत के केरल राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। गुरुवायुर एकादशी केरल में मनाए जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है। पोंगल त्योहार उबालना या उबालना के अर्थ से जुड़ा हुआ है। बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। बस्तर छत्तीसगढ़ में ही है। असम में बिहू उत्सव वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहू उत्सव असम में मनाया जाता है और यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। असम का शहर है जोरहट, जहां हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है। जोरहट में चाय महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव इस्लाम धर्म का प्रभाव है। हेमिस महोत्सव यह भी काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षाबंधन टाई ऑफ प्रोटेक्शन 2023 के सीजन में पूछा गया है। काफ़ी चर्चा में रहा था। टाई ऑफ प्रोटेक्शन रक्षा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुजरात के मेहसाना जिले में गुजरात सरकार के द्वारा मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात के मेहसाना जिले में आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉलकुट भारत के मिजोरम में। पावर पॉलकुट भारत के मिजोरम में भगवान को आभार व्यक्त करने के लिए थैंक्स गिविंग उत्सव है। याद रखिएगा पावर पॉलकुट, कई बार यह भी सवाल पूछा गया है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्ताभिषेक जैन का त्यौहार है। प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा महामस्ताभिषेक जैन का एक त्यौहार है जो कि प्रत्येक 12 वर्ष पर मनाया जाता है। महावीर जयंती मार्च अप्रैल महीने में मनाई जाती है। सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो हिंदू त्यौहार दिवाली के साथ मेल खाता है। बंदी छोड़ दिवस। लोसार उत्सव त्यौहार की उत्पत्ति, लोसार उत्सव जो है इसकी उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष से हुई है। लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के अंत में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा लोसार उत्सव लद्दाख से संबंधित है और यह हर साल फसल के कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से शुरू होने वाला 5 दिवसीय उत्सव लोक रंग का आयोजन किया जाता है। 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक 5 दिन तक मनाया जाता है लोक रंग उत्सव मध्य प्रदेश में। दीपावली हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में मनाया जाता है। अब देख लो इस पर कितने सवाल पूछे गए हैं। 5 दिवसीय उत्सव है गान नगई। 5 दिवसीय उत्सव है गान नगई जो कि उत्तर पूर्वी भारत में मनाया जाता है। गान नगई। असम में मकर संक्रांति के दिन माघ बिहू त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु राज्य में सांडों को काबू करने के लिए प्रसिद्ध उत्सव है जल्लीकट्टू। काफ़ी विवाद हुआ था जल्लीकट्टू युद्ध में, जल्लीकट्टू के लिए। तो यह तमिलनाडु में सांडों को काबू करने के लिए मनाया जाता है। चैतुराल और फुलाइच, चैतुराल और फुलाइच हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध त्यौहार है। चैतुराल और फुलाइच। सबरी नारायण मेला छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। सबरी नारायण मेला छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किया जाता है। सिक्किम में लोसर का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है। सिक्किम में लोसर त्यौहार मनाया जाता है। अगला सवाल टूसू
झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर पौष माह के अंतिम दिन पर मनाए जाने वाला एक उत्सव है टूसू। टूसू झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर पौष माह के अंतिम दिन मनाए जाने वाला उत्सव है। ओडिशा का रज पर्व। उड़ीसा का रज पर्व त्योहार जीवन, संस्कृति, परंपरा और किसी जीवन से संबंधित है। यह जून महीने में 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। क्या है? रज पर्व, उड़ीसा का रज पर्व। नेक्स्ट है रोहिणी। खेतों में बीज बोने वाला एक त्यौहार है। यह झारखंड में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। रोहिणी झारखंड राज्य से संबंधित त्यौहार है। अगला प्रमुख क्वेश्चन है नागालैंड से। हॉर्नबिल उत्सव, जो कि नागालैंड में एक उत्सव के रूप में प्रत्येक साल मनाया जाता है। यह भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। कोणार्क नृत्य महोत्सव, कोणार्क उड़ीसा में है, तो यह भारत के उड़ीसा राज्य से संबंधित है। गोंचा महोत्सव, गोंचा महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। गोंचा महोत्सव उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ओणम प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के केरल राज्य में हुई है। याओसांग उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। याओसांग उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। आप याद रखिएगा, इस सिंगल वीडियो से आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो आपको स्टैटिक जीके में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब साथ में करते जाइए। अगर आपको लगे कि अगला कोई सब्जेक्ट आपको पसंद हो कि उस पर वीडियो बनाया जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय त्यौहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव मैसूर पैलेस में मनाया जाता है। दशहरा का उत्सव मैसूर पैलेस में मनाते हैं। मेघालय का नोक्रेक त्यौहार खासी जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। नोक्रेक नाम है इसका। यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है। क्या है? ईस्टर। इस बार के 2024 में भी पूछा गया था ईस्टर त्यौहार किससे संबंधित है, तो यह ईसा मसीह से संबंधित है। मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि जन्माष्टमी से संबंधित है। लुई लगाई नी त्यौहार, लुई लगाई नी त्यौहार मणिपुर राज्य से संबंधित है। पारसी समुदाय के नवरोज त्यौहार के अंतर्गत मेहर नामक एक देवता की पूजा जाती है। याद रखिएगा, मेहर नामक एक देवता की पूजा की जाती है। यह देवता चंद्रमा का अधिष्ठात्री देवता के रूप में माना जाता है, यानी चंद्र देवता के रूप में मनाया जाता है। तो पारसी त्यौहार है मेहर, जो कि नवरोज त्यौहार के अंतर्गत आता है। नवरोज पारसियों का महत्वपूर्ण त्यौहार है। अगला त्यौहार है दशैं, एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसकी शुरुआत नेपाल से हुई है। दशैं की त्यौहार नेपाल में मनाया जाता है। मेघालय में प्रतिवर्ष चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है। मेघालय में प्रतिवर्ष चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद रखिए, केरल में भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है काली पूजा का त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। काली का त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। देव दीपावली त्यौहार वाराणसी में मनाते हैं। देव दीपावली माही और सोम नदियों के संगम पर वनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। माही और सोम नदी के संगम पर वनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला फरवरी में आयोजित होता है। सूरजकुंड शिल्प मेला। अगला प्रमुख क्वेश्चन है मौलिद। मौलिद नाम का त्यौहार मिलादुन नबी त्यौहार का दूसरा नाम है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले भी यह सवाल आया। मिलादुन नबी को मौलिद त्यौहार का दूसरा नाम कहा जाता है। भारत के कुछ हिस्से में किसान अपने बैल की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। बैल की पूजा करके पोला नामक त्यौहार को मनाते हैं।
ईसाई समुदाय के द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म उत्सव के रूप में मनाए जाने वाला वार्षिक त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्रिसमस त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये तो आसान है, क्रिसमस का जाना ही जाता है। शहीदी सभा त्यौहार पंजाब राज्य के द्वारा मनाया जाता है। शहीदी सभा त्यौहार जो है वह पंजाब राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पुट्टारी कुर्ग के कोडव समुदाय का फसल पर्व है। पुट्टारी कुर्ग कर्नाटक में है, तो कोडव समुदाय का यह फसल पर्व है पुटारी। जन्माष्टमी के मनाने के दौरान मक्खन, दही इत्यादि से भरी मटकी को जमीन से ऊपर टांग दिया जाता है और मानव पिरामिड बनाकर इसे तोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो शरद नवरात्रि के 10वें दिन का दशहरा या विजयादशमी के रूप में मनाए जाने वाला त्यौहार है शरद नवरात्रि के 10वें दिन, जो शरद नवरात्रि होता है उसके 10वें दिन दशहरा या विजयादशमी को मनाया जाता है। राठवा निघेर गुजरात की राठवा जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर मनाया जाता है। राठवा निघेर यह गुजरात की राठवा जनजाति के द्वारा होली के अवसर के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रमुख क्वेश्चन है, ताज महोत्सव हर साल फरवरी में शिल्प ग्राम में मनाया जाता है। हर साल फरवरी में ताज महोत्सव मनाया जाता है। मस्तान शाह वली के दरगाह पर धामोनी उर्स मेला आयोजित होता है। मस्तान शाह वली के दरगाह पर धामोनी उर्स मेला आयोजित किया जाता है। अगला सवाल, पर्युषण पर्व कई बार पूछा गया है। यह जैनियों का त्यौहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय इसे 10 लक्षण पर्व के रूप में 10 दिनों के रूप में मनाते हैं। श्वेतांबर 8 दिनों के लिए और दिगंबर 10 दिनों के लिए 10 लक्षण पर्व के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है, चेरोबा त्यौहार को मणिपुरी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। चेरोबा त्यौहार को मणिपुरी नववर्ष के रूप में मनाते हैं। नंदा देवी मेले का आयोजन कुमायूं क्षेत्र में हर साल सितंबर के महीने में मनाया जाता है। योसांग नामक त्यौहार मणिपुर राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। योसांग। कावेरी संक्रमण अक्टूबर महीने में कर्नाटक में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। छठ पूजा जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, मुख्य रूप से बिहार और यूपी में मनाया जाता है। चेतियागिरी बिहार कई बार पूछा गया है। यह बौद्ध सांची में मनाए जाने वाला पर्व है। बौद्ध पर्व है चेतियागिरी बिहार। यह सांची में मनाया जाता है। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लोक रंगमंच रूप रणमाले पारंपरिक रूप से गोवा राज्य से संबंधित हैं। रणमाले पारंपरिक रूप से गोवा राज्य से संबंधित है। शिग्मोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्यौहार है जिसे फागुन महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार गोवा राज्य में मनाते हैं। शिग्मोत्सव मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थोलू बोमलता आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कठपुतली का त्यौहार है थोलू बोमलता जो कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। भारत का केरल राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है। सुंदरेश्वर महोत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। एंथुरियम का त्यौहार मिजोरम राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है। एंथुरियम का त्यौहार सिक्किम में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है जिसे बोलते हैं द्रुका सेची त्यौहार भगवान बुद्ध से संबंधित है। सिक्किम में मनाया जाता है द्रुका सेची। वाणगंगा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। वाणगंगा महोत्सव। ओडिशा में नव कलेवर त्यौहार मनाया जाता है। नव कलेवर त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। सागा दावा त्यौहार को योग्यता का महीना कहा जाता है और इसे मई और जून के मध्य में मनाया जाता है।
सागा दावा का त्यौहार योगिता का त्यौहार कहा जाता है और इसे मई और जून के मध्य में मनाया जाता है। असम में काटी बहु पर्व मनाया जाता है, जो कि तुलसी के पेड़ के सामने दीप जलाकर मनाते हैं। काटी बहु। प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए झारखंड में जावा त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में होली त्यौहार मनाया जाता है। होली कब मनाया जाता है? फाल्गुन महीने में। अर्थुंकल फीस्ट और वेट्टुकड उत्सव केरल राज्य में चर्च द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। अर्थुंकल फीस्ट और वेट्टुकड उत्सव केरल में मनाते हैं। गुजरात का पशु व्यापार एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल है बौथा मेला। गुजरात का पशु व्यापार पर्व यानी बौथा मेला मनाया जाता है। तमिलनाडु के त्यौहार में थाईपुसम, तमिलनाडु में थाईपुसम भगवान मुरुगा को समर्पित है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। थाईपुसम भगवान मुरुगा को समर्पित है, वह तमिलनाडु में मनाया जाता है। बसंत का त्यौहार अली आई लिगांग, यह असम राज्य से संबंधित है। बसंत का त्यौहार है अली आई लिगांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का तीया त्यौहार वर्षा ऋतु के शुरुआत में मनाया जाता है। पंजाब का तीज या तीया त्यौहार वर्षा ऋतु के शुरुआत में मनाते हैं। सिक्किम राज्य में लोसांग त्यौहार मनाया जाता है। सिक्किम राज्य में लोसांग त्यौहार मनाया जाता है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के पोला त्यौहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग करते हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के पोला त्यौहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य महोत्सव का उपयोग होता है। मकर त्यौहार को पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाते हैं। मकर त्यौहार को पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति को पतंगबाजी उत्सव में मनाते हैं। आसान सा सवाल है, अगस्त और सितंबर महीने में स्नेक बोट रेस केरल राज्य में आयोजित होता है। नौका दौड़ जिसे कहते हैं, सर्प नौका दौड़, यह केरल राज्य में आयोजित होता है। वल्लम काली नौकायन का एक पारंपरिक खेल है। वल्लम काली। अगला सवाल है, नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का उत्सव है, जिसे गणेश चतुर्थी के दिन एक दिन के बाद मनाया जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है, जिसे गणेश चतुर्थी त्यौहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है। सकेवा सिक्किम राज्य में मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। सांगकेन बौद्धों का पर्व है। सांगकेन सकेवा सिक्किम में मनाते हैं। सांगकेन बौद्धों का त्यौहार है। दुर्गा पूजा का त्यौहार महिषासुर पर देवी दुर्गा के विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। ईद उल फितर वर्धमान चंद्र दिखने पर मनाया जाता है। ईद उल फितर पूरा चांद दिखने पर मनाया जाता है। तिब्बती कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष लोसार त्यौहार मनाते हैं। लोसार उत्सव मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उत्तरायण के पहले दिन पोंगल त्यौहार मनाते हैं। खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी मकर संक्रांति त्यौहार के विभिन्न नाम हैं। खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी। कानुम पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों के लिए मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन कहलाता है कानुम पोंगल। फसल त्यौहार संक्रांति हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्से में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे गुजरात में कहते हैं उत्तरायण। फिर से रिपीट करते हैं, फसली त्यौहार संक्रांति हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है
और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। इसे गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। हरेली, हरेली छत्तीसगढ़ के राज्यों का फसल का त्यौहार है। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव गोवा राज्य में मनाया जाता है। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस उत्सव। काला घोड़ा उत्सव मुंबई राज्य में, मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। काला घोड़ा उत्सव मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल। गुग्गा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है। यह हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। गुग्गा। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित किया जाता है। असम राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मीम दम मीफी। मीम दम मीफी असम राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार है। मीम दम मीफी कई बार पूछा गया एग्जाम में। असम में मनाया जाता है। मड़ई त्यौहार छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। मड़ई का त्यौहार। जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाला नेपाल देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। जानकू जीवन। साओ जोआओ उत्सव के दौरान गोआंस एक दूसरे को फल पेश करते हैं। भारत के कर्नाटक राज्य में एक स्वदेशी समुदाय के द्वारा केल पौध का फसल उत्सव मनाया जाता है। कर्नाटक में केल पौध उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। भारतीय राज्य है जहां नागालैंड है, वहां हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। बतुकम्मा और बोनालू। बतुकम्मा और बोनालू तेलंगाना राज्य के राज्य उत्सव है। बतुकम्मा और बोनालू। सेक्रेनी त्यौहार। सेक्रेनी त्यौहार फरवरी महीने में नागालैंड के अंगामी जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। सेक्रेनी त्यौहार। बलि यात्रा या बलि की यात्रा भी बोलते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा। यह विशेष रूप से कटक में बहुत धूमधाम से मनाए जाने वाला त्यौहार है। बलि यात्रा यानी बाली की यात्रा कटक उड़ीसा में मनाया जाता है। जमशेदी नवरोज जोरोस्ट्रियन यानी पारसियों का मूल त्यौहार है। प्रत्येक वर्ष मार्च में बसंत विषुव के दिन को दर्शाता है और भारत में पारसी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। क्या है? जमशेदी नवरोज। उड़ीसा में मनाए जाने वाला बाली तृतीय त्यौहार है। बाली तृतीय उड़ीसा में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने बाली की यात्रा, और यह है बाली तृतीय। जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक नाटक कला है भांड पाथेर। जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक नाटक कला है भांड पाथेर। लाई हरोबा मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। लाई हरोबा का अर्थ है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। भारतीय राज्य मणिपुर में हरोबा उत्सव मनाया जाता है। याद रखिएगा, हरोबा उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। गुजरात राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है। माधवपुर मेला गुजरात राज्य में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाते हैं। भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में गुजरात में माधवपुर का मेला मनाया जाता है। 11 दिनों तक चलने वाला धनु यात्रा, जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, यह उड़ीसा में मनाया जाता है। धनु यात्रा। आदिवासी त्यौहार है भगता पर्व, जो कि वसंत और गर्मियों के अवधि के बीच मनाया जाता है। यह झारखंड राज्य में आरंभ हुआ था। क्या है? भगता पर्व। भगता पर्व झारखंड राज्य में आरंभ हुआ था। अम्बुबाची मेला को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। असम में मनाया जाने वाला मेला है अम्बुबाची का मेला। नेल्लोर की बड़ी शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला 3 दिवसीय महोत्सव है रोटेला पाडुंगा। नेल्लोर की बड़ी शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला है रोटेला पाडुंगा। नेक्स्ट टॉपिक है नृत्य यानी डांस।
तो चलिए डांस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो शंभू महाराज लखनऊ के कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे। ख्याल गायन शैली बनारस घराने के संस्थापक पंडित गोपाल मिश्रा थे। ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक पंडित गोपाल मिश्रा थे। सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव हर वर्ष छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। सिरपुर। नटवरी नृत्य कथक नृत्य शैली से संबंधित है। नटवरी नृत्य कथक नृत्य शैली से संबंधित है। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव, कुमुदिनी लाखिया, ये सभी प्रख्यात कथक कलाकार हैं। याद रखिएगा, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें शोभना नारायण, माया राव, कुमुदिनी लाखिया और रोशन कुमारी प्रमुख है। ये सभी कथक नृत्य से संबंधित हैं। मणिपुर का एक मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर एक धार्मिक और आध्यात्मिक नृत्य है। इसमें देवी देवता को शामिल किया जाता है। यह है भगवान कृष्ण और राधा के नृत्य। बिहार में अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए झिझिया देव इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया जाता है। तो झिझिया नृत्य बिहार में किया जाता है, बहुत कम लोगों को पता होगा। संगीत नाटक अकादमी प्रख्यात कलाकारों को फेलोशिप देती है। गोपिका वर्मा ने इसे मोहिनी अट्टम के लिए प्राप्त किया है। वह केरल से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम से गोपिका वर्मा संबंधित है, इसे याद रखिएगा। पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। दर्शना झावेरी, देवजानी चालिहा भारत की मणिपुरी शैली में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। याद रखिए, दर्शना झावेरी का काफ़ी नाम रहा है मणिपुर नृत्य से। शास्त्रीय नृत्य शैली चिदम्बरम से मंदिर के गोपुरम पर अंकित है। भारतनाट्यम। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर भारतनाट्यम अंकित है। बागुरम्बा असम की बोडो जनजाति का लोक नृत्य है। बागुरम्बा। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु वेम्बती चन्ना सत्यम, यह कुचिपुड़ी नृत्य शैली को शास्त्रीय दर्जा दिलाने के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है। गुरु वेम्पति चन्ना सत्यम, कुचिपुड़ी। कई बार इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। राठवा जो कि गुजरात राज्य के निवासी हैं, होली के त्यौहार को राठवा नृत्य करते हैं। होली के त्यौहार के दिन राठवा नृत्य करते हैं। कहाँ संबंधित है? गुजरात से। कथक नृत्य शैली एक महान हस्ती थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य सम्राज्ञी कहा है। कौन थे ये? सितारा देवी। सितारा देवी को नृत्य की महारानी के रूप में जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य सम्राज्ञी कहा है उन्हें। अगस्त 2021 तक भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ संगीत नाटक अकादमी के द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी। 2021 तक, हालांकि अब यह बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र का सोंगी मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम 2 कलाकारों द्वारा पहले जाने वाले 2 शेर मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। महाराष्ट्र में मुखवटे नृत्य, याद रखिएगा, मुखवटे नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव। मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव ओडिशा के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित होता है 14 से 16 जनवरी को। लेबंग बुमानी त्रिपुरा नृत्य का, लेबंग बुमानी नृत्य जो है त्रिपुरा का फसल नृत्य है। लेबंग बुमानी। महरी नृत्य और गोटापुआ नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। महरी नृत्य और गोटापुआ नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा मोहिनी अट्टम नृत्य शैली के रूपात्मक संरचना और अलंकरण तैयार के लिए जाना जाता है। कलामंडलम, कल्याणी कुट्टम्मा मोहिनी अट्टम के नृत्य शैली की रूपात्मक संरचना और अलंकरण तैयार के लिए जाना जाता है। भारत के जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है रऊफ।
पंजाब का गिद्दा जो है वह महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पंजाब का गिद्दा। जानकी प्रसाद का संबंध कत्थक के बनारस घराने से संबंधित है। कत्थक के बनारस घराने से जानकी प्रसाद संबंधित हैं। राजस्थान के लोक नृत्य का सपेरा डांस भी कहा जाता है, यह कालबेलिया को कहा जाता है। राजस्थान के लोक नृत्य को सपेरा डांस, सपेरा नृत्य भी कहा जाता है, उसका नाम है कालबेलिया नृत्य। ठुमरी की रानी, क्वीन ऑफ ठुमरी के नाम से गिरिजा देवी जानी जाती हैं। गैर नृत्य राजस्थान में भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य राजस्थान के भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। करगम लोक नृत्य तमिलनाडु में मनाया जाता है। करगम लोक नृत्य तमिलनाडु में किया जाता है। 1973 में मद्रास संगीत अकादमी और तंजौर बाला सरस्वती को भारतनाट्यम नृत्य में योगदान के लिए संगीत कलानिधि सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारतनाट्यम को। राजा और राधा रेड्डी को कुचिपुड़ी, राजा और राधा रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुमुदनी लाखिया कथक भारतीय शैली से संबंधित है। कुमुदनी लाखिया कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं। सत्रिया के बारे में कई बार पूछा गया है। सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति असम में हुई थी। आप देखिए कितने बार रिपीट है। महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है लावनी। अदिति मंगल दास कथक के शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की एक प्रमुख नृत्यांगना है और एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर भी है। अदिति मंगल दास कथक से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। इसमें कलाकार कभी भी दर्शक से सीधे आंख नहीं मिलाता। बिरजू महाराज कथक के जाने माने नर्तक हैं। सुजाता मोहपात्रा नृत्यांगना का संबंध उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। सुजाता मोहपात्रा 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण के तहत कथक को स्वर्णिम युग देखने को मिलता है। दीपिका रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली से है। दीपिका रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। बिहू जो है असम से संबंधित है। गोपिका वर्मा मोहिनी अट्टम की एक शास्त्रीय नर्तकी हैं। गोपिका वर्मा मोहिनी अट्टम की एक शास्त्रीय नर्तकी हैं। कथकली शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केली कोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है। कथकली शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केली कोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है। नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2002 में कथक नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कौन है? नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना। याद रखिए ये दोनों कथक से संबंधित हैं। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। सुरूपा सेन ओडिसी की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। सुरूपा सेन। तेरह ताली नृत्य मध्य प्रदेश की कामड़ जनजाति के द्वारा की जाती है। तेरह ताली नृत्य प्रसिद्ध नृत्यांगना है यामिनी कृष्णमूर्ति। उन्होंने 1990 में दिल्ली में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला था। 1990 में। पारंपरिक नृत्य है, मुख्य रूप से नवरात्र के दिन मनाया जाता है। नवरात्र के दिन किया जाता है वह है गरबा। झारखंड की संथाल जनजाति झिंका दसाई नृत्य करती है। अगला सवाल है माटी अखोरा। यह सत्रिय नृत्य से संबंधित है। माटी अखोरा भारत के शास्त्रीय नृत्य सत्रिय तो सत्रिया से संबंधित है। हर साल मनाए जाने वाला गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार उत्सव ओडिसी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य के नाम पर रखा गया है। केलुचरण महापात्रा पुरस्कार ओडिसी नृत्य शैली के प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक के नाम पर रखा गया है। लाई हरोबा
मणिपुरी शास्त्रीय नृत्यों में से प्रारंभिक रूप है। लाई हरोबा मणिपुर की जो शास्त्रीय नृत्य है उसके प्रारंभिक नृत्य में से है। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित हैं। खेमराज को लोक संगीत और कुद नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर राज्य का है। खेमराज भारत में आधुनिक नृत्य का जनक माना जाता है उदय शंकर को। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक उदय शंकर को माना जाता है। रामकृष्ण तालुकदार को शास्त्रीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह असम राज्य से संबंधित हैं। रामकृष्ण तालुकदार अब ये से शास्त्रीय नृत्य शैली से हैं तो असम से संबंधित होंगे। नाटी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। नाटी हिमाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। नल चरितम नाटक कथकली, नल चरितम नाटक जो है वह कथकली भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। कथक के बनारस घराने के संस्थापक थे जानकी प्रसाद। भोरताल नृत्य असम में प्रसिद्ध है। अलर मेल वल्ली जो भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है, ओडिसी नृत्य शैली के भी प्रतिपादक हैं। अलर मेल वल्ली ओडिसी नृत्य से संबंध भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है और उन्होंने ओडिसी नृत्य शैली की भी प्रतिपादन किया है। गुरु शशधर आचार्य को लोकनृत्य क्षेत्र में वर्ष 2020 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। राउत नाच छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। जोराव सिंह जाधव को गुजराती लोक नृत्य भवई नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। रायगढ़ घराना कथक नृत्य शैली से संबंधित है। रायगढ़ घराना 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नर्तकी नटराज को भारतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार पर काबू पाने के लिए उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नर्तकी नटराज को अल्लारिनिप्पू नृत्य भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का रूप है। अल्लारिनिप्पू भारतनाट्यम से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। कुंभी लोक नृत्य भारत के तमिलनाडु राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कुंभी लोक नृत्य भारत के तमिलनाडु राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। होजगिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग को पद्मश्री सम्मानित किया गया। वह त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। सत्यराम रियांग होजगिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। भारतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। दो 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई को 100वां जन्मदिन मनाया था। वह भारतनाट्यम और कथकली की शैली की प्रतिपादक है। याद रखिएगा, मृणालिनी साराभाई भारतनाट्यम और कथकली दोनों से संबंधित हैं। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी, यह दो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित हैं और मृणालिनी साराभाई भारतनाट्यम और कथकली से संबंधित हैं। एक प्रसिद्ध भारतनाट्यम नर्तक या नृत्यांगना है पद्मा सुब्रमण्यम। भारतनाट्यम की नृत्यांगना है पद्मा सुब्रमण्यम। तेवती चियट्टम, नंगई नाटकम और दासियट्टम मोहिनी अट्टम नृत्य की शैलियां हैं। चेविट्टू कल्ली केरल का लोक नृत्य से संबंधित है। चेविट्टू कल्ली लाहो नृत्य शैली मेघालय राज्य की नृत्य शैली है। लाहो नृत्य शैली मेघालय राज्य की नृत्य शैली है। असम का सत्रिया नृत्य भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। रुक्मणी देवी अरुंडेल ने भारतनाट्यम नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते। रुक्मणी देवी अरुंडेल। छड़ी नृत्य स्टिक डांस कोलनालू के नाम से प्रसिद्ध है।
छड़ी नृत्य जो है कोल्ल नालू नाम से प्रसिद्ध है। कला क्षेत्र शैली भारतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। भारतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है कला क्षेत्र शैली। पद्म पुरस्कार से सम्मानित भारतनाट्यम प्रवर्तक, ब्रह्म विद्यावादी और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल के संस्थापक थी रुक्मणी देवी अरुणडेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कुमुदनी लाखिया, कुमुदनी लाखिया भारत की कदम नृत्य केंद्र की स्थापना की थी। जामदा लोक नृत्य भारत के झारखंड राज्य से संबंधित है। जामदा लोक नृत्य भारत के झारखंड राज्य से संबंधित है। ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी नाम दिया कविचंद्र कालीचरण पटनायक ने। ओडिसी का नाम किसने दिया? कालीचरण पटनायक ने। पढ़यानी लोक नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। पढ़यानी लोक नृत्य। रंगाश्री लिटिल बैले लूप ट्रूप नामक थिएटर समूह शास्त्रीय नृत्य और आधुनिक भारतीय नृत्य का समन्वय का श्रेय दिया जाता है शांति वर्धन को। क्या है? रंगाश्री लिटिल बैले ट्रूप नामक थिएटर समूह के माध्यम से शास्त्रीय और आधुनिक भारतीय नृत्य का समन्वय करने का श्रेय दिया जाता है शांति वर्धन को। कंसाड़े लोक नृत्य कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। कंसाड़े लोक नृत्य। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चरी। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नर्तक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया पद्मजा रेड्डी। याद रखिएगा, पद्मजा रेड्डी कुचिपुड़ी नर्तकी हैं। कई बार इस पर सवाल आया है। छऊ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों का लोकप्रिय लोक नृत्य है। प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना शोभना नारायण, पद्मश्री प्राप्त हुआ है शोभना नारायण को 1992 में। सरहुल झारखंड राज्य का एक प्रमुख नृत्य उत्सव है। एक है रंजूपिन सैकिया, सत्रिया में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रंजू मुनि सैकिया। तत्कालीन रियासत अवध का संबंध कथक से संबंधित था। अवध कथक से संबंधित था। अगला सवाल है, एक पेशेवर कुचिपुड़ी नर्तक है कौशल्या रेड्डी। कौशल्या रेड्डी कैसे कौशल्या कैसे कुचिपुड़ी। पखावाज शब्द मुख्य रूप से शास्त्रीय नृत्य ओडिसी को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह भी कई बार पूछा गया। पखावाज। यक्षगान कर्नाटक राज्य से संबंधित है। लच्छू महाराज कथक के शास्त्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक हैं। लच्छू महाराज। पुंग चोलम आमतौर पर धार्मिक शुभ महोत्सव पर गीतों और ढोल के ताल पर किया जाता है। यह मणिपुर राज्य का प्रमुख गीत और ढोल है। पुंग चोलम धार्मिक शुभ अवसर पर किया जाता है। नृत्य है जो कि मणिपुर में किया जाता है। भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली दोनों की गुरु हैं सोनाल मानसिंह। यह भी काफ़ी बार पूछा गया भारतनाट्यम और ओडिसी के लिए। सोनाल मानसिंह एक आहार्य के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक ही नर्तक एक ही नृत्य प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है, तो यह है भारतनाट्यम। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से ओडिशा राज्य से संबंधित है। उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिसके जीवन साथी दूर चले गए, उन्हें कहता है विरहा नृत्य शैली। विरहा नृत्य शैली मुख्य रूप से बिहार में यह मनाया जाता है, बिहार में यह किया जाता है। माधवी मुदगल का संबंध ओडिसी नृत्य से संबंधित है। माधवी मुदगल अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे उदय शंकर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालबेलिया नृत्य शैली यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। आर मुथुकन्नमल सादिर नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आर मुथुकन्नमल सादिर नृत्य शैली से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य शैली कथक को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित रखते हैं। कथक को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत रखा जाता है। कनक राजू का संबंध गुसादी आदिवासी लोक नृत्य से संबंधित है। कनक राजू गुसादी आदिवासी लोक नृत्य शैली से संबंधित है। चंगाई नृत्य नागालैंड में किया जाता है। चंगाई नृत्य, चांगई नृत्य। शास्त्रीय नृत्य रूपों को प्रोत्साहन के लिए अपने अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी
नर्तक के रूप में सम्मानित किया गया यामुनी कृष्णमूर्ति को। यह काफ़ी महत्वपूर्ण यह माना जाता है। किसी को देवास्थानम के निवासी नर्तक के रूप में सम्मानित किया जाता है, वह है यामुनी कृष्णमूर्ति को। कमलिनी और ललिनी अस्थाना कई बार पूछा गया है। कथक को विश्व स्तर पर प्रचारित करने के लिए जानी जाती हैं, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। थबल चोगता भारत के मणिपुर का लोक नृत्य है, थबल चोगता। उदय शंकर नृत्य की फ्यूजन शैली बनाने के लिए जाने जाते हैं। उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जिन्होंने नृत्य की फ्यूजन शैली को बनाया। अगला सवाल है गुलाबो सापेरा। गुलाबो सपेरा का संबंध कालबेलिया नृत्य शैली से है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमकुम धर को कथक में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नर्तक वी सत्यनारायण शर्मा। कुचिपुड़ी नर्तक वी सत्यनारायण शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी नर्तक है सत्यनारायण शर्मा। ढिमसा लोक नृत्य अराकू घाटी जनजाति के द्वारा किया जाता है। ढिमसा लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजाति के द्वारा तापू नृत्य शैली है, जो कि आदि जनजाति के द्वारा की जाती है। प्रख्यात भारतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण सम्मानित किया गया। रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतनाट्यम नृत्यांगना है। मुंडारी नृत्य का संबंध झारखंड राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित है। प्रथम कथक शिक्षक के रूप में जाना जाता है ईश्वरी प्रसाद, तो ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है बिरजू महाराज को। लेसल पत्तू भारतीय राज्य के नागालैंड का लोक नृत्य है। लेसल पत्तू जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल शहर में स्थित है। 19वीं सदी में कथक नृत्य के प्रतिपादक कौन थे? कालिका प्रसाद। कालिका प्रसाद को कथक नृत्य के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। भारतनाट्यम से जुड़ा हुआ नाम है नरथ की नटराज। नरथ की नटराज। गुरुदेव प्रसाद दास पुरस्कार विजेता दुर्गाचरण रणवीर शास्त्रीय नृत्य, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य और शिक्षक के कलाकार हैं। मार्च में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की संस्कृति और इतिहास के बीच एक अंतरा पृष्ठ है। थालू बोमलता चमड़े की कठपुतलियों का छाया नृत्य वाला शो है, जो कि आंध्र प्रदेश में पारंपरिक कला के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण मालाबार में प्रचलित है मुखौटा नृत्य, वह है कुमात्तिकली। कुमात्तिकली नाम का मुखौटा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो दक्षिणी मालाबार में। ठीक है। अगला सवाल, नर्तक अपने सिर पर जले हुए दीपों वाले बर्तन को संतुलित रखते हैं चेरी नृत्य में। जले हुए दीपों वाले बर्तन को संतुलित रखते हैं चेरी नृत्य में। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में सुरेंद्र नाथ जेना पद्म विभूषण से सम्मानित शास्त्रीय नर्तक का अहम योगदान है। ओडिसी नृत्य से संबंधित है सुरेंद्र नाथ जेना। भारतीय नृत्य रूपों का उद्धरण नाट्य शास्त्र में मिलता है। जितने भी भारत में नाट्य नृत्य हैं संगीत से संबंधित है, वह नाट्य शास्त्र में वर्णित है। इसके लेखक कौन है? भरत मुनि। थिलाना भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। थिलाना। माया माता त्रिपुरा राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। माया माता त्रिपुरा राज्य के कलोई समुदाय का लोक नृत्य है। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम के लिए विख्यात सबसे मशहूर भारतीय नृत्यांगना है। स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाली अग्रणी योग सुंदर देसाई का जन्म गुजरात में हुआ है।
प्रसिद्ध झावेरी बहनें मणिपुर शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। झावेरी बहनें। शंभू महाराज को भारत में कथक नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। शंभू महाराज को कथक नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय सृजन की स्थापना केलुचरण महापात्र ने की। अगला सवाल है, केलुचरण महापात्रा ने अपनी पत्नी, जो कि खुद एक नर्तकी हैं, बेटी के साथ 1993 में सृजन का निर्माण करते हैं। सृजन का निर्माण केलुचरण महापात्रा से संबंधित है। मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले सादिर के रूप में जाना जाता है। किसे? भारतनाट्यम नृत्य को। भारतनाट्यम नृत्य को पहले मंदिरों को समर्पित करते हैं और सादिर के रूप में जाना जाता था पहले। डॉक्टर सुनंदा नायर भारतनाट्यम मोहिनी अट्टम की कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है। सुनंदा नायर को मोहिनी अट्टम के कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है। कवि वल्थोल नारायण मेनन द्वारा की गई सेवा के कारण कथकली नृत्य रूप को एक नई गति मिली और आज बदलते समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कई नवाचार भी किए जा रहे हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य के साथ संबंधित है जयप्रभ मेनन। जयप्रभ मेनन। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य विपिन सिंह ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय नृत्य विद्यालय खोला था। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। गंभीरा, थाली और जात्रा, यह सभी पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नृत्य शैलियाँ हैं। छऊ नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। राजस्थान राज्य का नृत्य है घूमर और धनगरी गजा का संबंध है महाराष्ट्र से। धनगरी गजा का संबंध महाराष्ट्र से संबंधित है। घेरिया नृत्य गुजरात से संबंधित है। मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्यौहार है साध शुक्र। यह बुआई के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। साध शुक्र मेघालय का बुआई का त्यौहार है। बागुरम्बा असम के बोडो समुदाय का एक लोक नृत्य है। बागुरम्बा। पोनु योक्सु पुजारियों द्वारा अनुष्ठानिक नृत्यों के दौरान उपयोग किए जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र से संबंधित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। पोनु योक्सु, पोनु योक्सी। मथुरी लोक नृत्य। मथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य में किया जाता है। लोग कंफ्यूज कर जाएंगे मथुरा से, तो मथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य में किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य से संबंधित एक प्रदर्शन कला है लावणी। कामसाले कर्नाटक राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। मिजोरम में खुल्लम नृत्य शैली ग्राम अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। मिजोरम में याद रखिएगा, खुल्लम नृत्य शैली में ग्राम अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। कई बार पूछा गया है। नृत्य नाटक है ख्याल। ख्याल राजस्थान राज्य से संबंधित है। ओडिशा का लोक नृत्य प्रकार है रणपा, जो कि कृष्ण के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया गया है। ओडिशा में रणपा। निर्मला मेहता भारतीय मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिनिधि हैं। निर्मला मेहता। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव को प्रति 10 दिनों के लिए तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाता है। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव को प्रतिदिन 10 दिनों के लिए तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना तंजौर बाला सरस्वती को, याद रखिएगा, तंजौर बाला सरस्वती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल, वारिक नक्काशीदार रॉक मूर्तियों के साथ एक विशाल वास्तुकला अर्जुन तपस्या बंगाल की खाड़ी के पृष्ठभूमि में मामल्लपुरा नृत्य महोत्सव के लिए एक स्थल है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर से पढ़ते हैं। बारीक नक्काशीदार रॉक मूर्तियों के साथ एक विशाल वास्तुकला अर्जुन तपस्या बंगाल की खाड़ी के पृष्ठभूमि में ममल्लापुरम नृत्य महोत्सव के लिए एक स्थल है। पंडित सिंदर प्रसाद 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले कथक नर्तक थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1992 में मीरनालिनी साराभाई को सम्मानित किया गया पद्म भूषण से। भारत के नृत्य और संगीत समारोह में हाथी महोत्सव मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक गौरव है।
शोभना नायडू, शोभना नायडू किससे संबंधित है? तो यह कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, शोभा नायडू। उत्तर भारत से संबंधित नृत्य शैलियाँ हैं कथक। वी सत्यनारायण शर्मा को शास्त्रीय नृत्य नर्तक के रूप में जाने जाते हैं, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाने जाते हैं वी सत्यनारायण शर्मा। 1976 में विश्व प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य जोड़ी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नाट्य तरंगिणी की स्थापना की गई थी, राजा राधा रेड्डी के द्वारा। 1976 में विश्व प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य जोड़ी राजा राधा रेड्डी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नाट्य तरंगिणी की स्थापना की गई थी। सोनाल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो कि भारतनाट्यम और ओडिसी की विशेष योग्यता रखती थी। कई बार पूछा गया सोनाल मानसिंह के बारे में। भारतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश में पोंग और तापू नाम का लोकप्रिय नृत्य है। मिनिकॉय द्वीप का लोक नृत्य है लावा। मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है लावा। छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। झिझिया नृत्य यह बिहार में किया जाता है। ढिमसा आंध्र प्रदेश राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। ढिमसा मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को चेराव नृत्य के रूप में जाना जाता है। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को चेराव नृत्य के रूप में जाना जाता है। मेघालय में बेहंदी खलम राज्य का पारंपरिक नृत्य त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। कठपुतली नृत्य उड़ीसा में कुनेढई नृत्य में किया जाता है। पासी कोंगकी राज्य का लोक नृत्य है जो कि अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। सोंडोल सोंडोल नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य रूप को यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे हरियाणा राज्य में केवल महिलाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या है लूर नृत्य? कड़सा झारखंड में कलश महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। कथक एक नृत्य कला का एक रूप है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। लोकप्रिय कुणबी नृत्य गोवा राज्य से संबंधित है। कुणबी नृत्य गोवा राज्य से संबंधित है। पोनंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रचलित है। पोनंग भवई गुजरात राज्य की एक पारंपरिक नृत्य शैली है। कैंडियन नृत्य श्रीलंका में एक सामान्य नृत्य शैली के रूप में किया जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य के स्थानीय कलाकारों को पौष मेले में अपने लोकप्रिय नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है। खेल रूप द्वारा थोड़ा का संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। थोड़ा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों के द्वारा किया जाने वाला छम नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य है। छम प्रसिद्ध नर्तकी हैं टी बाला सरस्वती। वह भारतनाट्यम नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी। डांडिया गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। गिद्दा पंजाब, भांगड़ा पंजाब, कुद जो है जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य है। तेरह ताड़ी लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है। गराड़ी पुदुचेरी से, मुंडा झारखंड। गौर नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कर्मा मध्य प्रदेश से। गरबा गुजरात। घुमरा का लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। चांगलो नागालैंड से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। अगर वीडियो को 2-3 बार फास्ट में भी आप रिपीट कर लें एक बार पढ़ने के बाद, तो आपके सारे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। चूफाट सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षण देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। चूफाट पाकिस्तान की जनजाति है, वाजिरी नृत्य करती है। पश्तून जनजाति पाकिस्तान की पश्तून जनजाति वाजिरी नृत्य करती है। भारत के पंजाब में विवाह के दौरान लोकप्रिय नृत्य विया हुला गिद्दा किया जाता है। पंजाब में गिद्दा। मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है माचा। मून वॉक माइकल जैक्सन के द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध डांस है। नेक्स्ट है
धाप एक लोक नृत्य है जो ओडिशा के कंधा जनजाति के द्वारा किया जाता है, धाप नृत्य। रणप्पा नृत्य का संबंध ओडिशा राज्य से संबंधित है। ओट्टनथुल्लु नृत्य शैली केरल राज्य से संबंधित है। डुमफाल जम्मू एवं कश्मीर राज्य की नृत्य शैली है। बिरहोर झारखंड से संबंधित है। हल्लीसक मूल रूप से गुजरात का समूह नृत्य है, हल्लीसक। मेघालय का लोक नृत्य है लाहो, पहले भी पढ़ा था। मेघालय का लोक नृत्य लाहो है। भवाई लोक नृत्य राजस्थान का है। गोवा का लोक नृत्य है फुगड़ी, अभी पढ़ा था फुगड़ी, कई बार पूछा गया फुगड़ी के बारे में। मशहूर नर्तक चेमनचेरी कुन्ही रामन नायर कथकली नृत्य शैली से संबंधित है। हम्पी नृत्य उत्सव कर्नाटक में हम्पी है तो वहाँ हम्पी नृत्य उत्सव महोत्सव मनाया जाता है। पारंपरिक नृत्य शैली भवाई कालबेलिया की उत्पत्ति राजस्थान में हुई है। जवारा नृत्य जो कि धन का उत्सव मनाने के लिए एक नृत्य शैली है, यह मध्य प्रदेश में किया जाता है। 1970 में फ्रांसीसी सरकार के द्वारा फ्रेंच पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया था मल्लिका साराभाई को, याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2022 में पूछा गया, सीजल में भी पूछा गया। तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ एक बार आप इसे ज़रूर रिवाइज कीजिए, आपके सवाल नहीं छूटेंगे, इस बात की गारंटी है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम संगीत को डिस्कस करेंगे।